नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कॉइन्स कलेक्शन अपनी कहानी। साथियों, हम सीनियर सिटीजन जीवन के जिस पड़ाव में हैं, 10 साल इधर या 10 साल उधर, हमने अपनी प्रासंगिकता बनाकर रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग या हम अपने आप को डेडवुड की श्रेणी में ले आएंगे। यानी कुछ ना कुछ करते रहो। और अगर हम घर पे भी हैं, चाहे जॉइंट फैमिली में हैं, चाहे मियां बीवी हैं, तो भी कुछ ना कुछ करते रहिए। घर पे रह के कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते रहिए, तभी हमारे घर में हम भार भी नहीं बनेंगे और हम घर में अपने आप को जीवंत रख सकेंगे। जब से हम पैदा हुए, याद रखिए, जब से पैदा हुए हैं हमारी एक्सपायरी डेट तभी लिखी जा चुकी है, इसलिए उसका इंतजार न करें। अतः घर के बाहर समाज में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें, ताकि परिवार में बोझ न बने, समाज में बोझ न बने और रिलेवेंट बने रहें। हो सकता है कि आप जीवन में बहुत बड़े अफसर रहे हों, पर याद रखिएगा, रिटायरमेंट के बाद सब बराबर है, ऑल इक्वल्स। एक बात और, फिर से अपने आप को बच्चा मानो और इंजॉय ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। जो भी जीवन में आपने शौक पाले हैं उन्हें कंटिन्यू रखिए, फिर से जियो और उन शौकों को, चाहे बचपन में थी, एक बार और देखिए उन्हें और कोशिश कीजिए कि फिर से उन्हें पूरा कर सकें। समय आ गया है, बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ, बड़ों के साथ बड़े हो जाओ। इसी कड़ी में मैंने बचपन में से ही कुछ शौक पाल रखे हैं, पैसे कलेक्शन के, ढूंढ ढूंढ कर, मांग कर, कुछ पुराने बक्सों में ढूंढ कर, कागजों के बीच टटोल कर, गांव में जाके पुरानी जगह में, खंडर में अंदर जाके कुछ ना कुछ ढूंढना, कभी इधर कभी उधर। ये हमने इस तरह के पैसे कलेक्ट करना शुरू किए, पुराने, यानी मुगलों के काल से, चांदी के रुपयों से होते हुए अब तक के रुपए, मैंने रुपए, नोट्स, कॉइन्स सब कलेक्ट करके रखे हैं। इसी दौरान मुझे बचपन में एक स्टैम्प्स का भी बहुत शौक आया था। मैंने स्टैम्प्स कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर में बहुत सारे इकट्ठे किए थे। मैं अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, सबको कहता था कि मुझे चिट्ठी लिखनी है तो फर्स्ट डे कवर पे चिट्ठी लिखिए। और इसी तरह मेरे पास बहुत सारे फर्स्ट डे कवर हो गए थे, बहुत सारी स्टैंप हो गई थी। इसी कड़ी में मैंने माचिस के ऊपर जो फोटो आती है उसको भी बहुत सारा कलेक्शन किया था। वो भी ढेर सारा कलेक्शन लगा था मेरे पास, और मैं उन्हें कलेक्ट करता रहता था। धीरे धीरे ये कलेक्शन अच्छा खासा हो गया था। बड़े होकर थोड़ा जोश तो कम हो गया, पर एक नई धुन सी शुरू हो गई थी। यानी मैं अपनी नौकरी के दौरान खदानों में, माइंस में घूमता था। फिर मिनरल ओर्स का या मिनरल्स की कलेक्शन का एक धुन सवार हो गई, जिसमें मैंने शॉपस्टोन, आयरन ओर, मैंगनीज, लिग्नाइट, कॉपर और जिंक, स्लेट स्टोन और बहुत सारे सिल्वर ओर, ये सारे बहुत सारे हमने मल्टी मिनरल्स इकट्ठे किए थे और एक बड़े बक्से में भर दिया था। वो बक्सा घर में सबसे बड़ा और भारी था, तो इसलिए हर ट्रांसफरेबल जॉब में था। हर 3 साल में हमें बोरिया बिस्तर उठा के नई जगह जाना पड़ता था। बस वो बक्सा भी 7 साल चलता था, पर जब भी ट्रांसफर का समय आता था मुझे बहुत सुनना पड़ता, क्योंकि वो सबसे भारी बक्सा था। इस तरह इस सफर के दौरान न जाने कहां पर वो मैच बॉक्स, वो स्टैंप्स और वो ओर का जो बक्सा था, मिनरल ओर का, न जाने कहां छूट गया, पता ही नहीं चला। पर कॉइन्स की यात्रा जारी रही और ये यात्रा में मैं जहां भी ट्रांसफर होकर जाता, साथ जाता। जब जबलपुर मध्य प्रदेश पहुंचा तो अचानक मैंने देखा, पेपर में देखा कि एक जगह पे एग्जीबिशन हो रहा है कॉइन्स का और करेंसी नोट्स का। बस फिर जोश आ गया। कॉइन्स के एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए मैंने एक स्टॉल बुक करा दिया और एग्जीबिशन में शामिल हो गया। शुरुआत में तो कुछ पता नहीं था, थैले में पैसे भर के ले गए, टेबल के ऊपर बिछा दिए, बस इसी तरह से देखता रहा। फिर धीरे धीरे कई एग्जीबिशन में भाग लिया। अब
मुझे बहुत कुछ सीख गया था। मैंने बहुत कुछ सीखा था, जाना था। फिर कॉइन्स और कलेक्शंस को, करेंसी नोट के कलेक्शन को सलीके से रखना, एल्बम में रखना सीख लिया था। उसके बाद फिर ट्रांसफर हो गया, फिर वो बंद हो गया। 10 सालों के उपरांत फिर से एक बार यहां शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम में फिर एक जोश आया और फिर मैंने एग्जीबिशन लगाने का विचार किया। कुछ लोगों से डिस्कस किया, सबने एनकरेज किया और फिर वो धीरे धीरे करके मैंने एग्जीबिशन लगाया। 3 दिन का एग्जीबिशन लगाया। उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज दिया, बहुत प्रेम दिया और हर जगह मुझसे कुछ ना कुछ इसके बारे में, कॉइन्स के बारे में चर्चा की। ये बहुत सफल आयोजन हुआ। इसके बारे में न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी कवरेज हुई। शुरुआत के दिन की भी कवरेज हुई, लास्ट डे की भी कवरेज हुई और उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता चला। इस एग्जीबिशन को देखने के लिए दूर दूर से, गाजियाबाद से, वसुंधरा से और वैशाली से, इंदिरापुरम से बहुत लोग पधारे। मैं चाहता हूं कि इन मुद्राओं का ज्ञान है नई पीढ़ी में पास ऑन कर सकूं, ताकि वो इतिहास को, अपने भारत के इतिहास को जान सके और एक तरह से हमारा भूतकाल पुनर्जीवित हो सके। यह ज्ञान का भंडार है। इसमें जो शिल्प हैं, शिलालेख हैं, मुद्राएं हैं और करेंसी नोट्स हैं, इससे अपने भूतकाल को पता चलता है, जान सकते हैं, अपने वर्तमान के बारे में जान सकते हैं और भविष्य के बारे में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। When your focus shift from completion to contribution, life becomes a celebration. Enjoy each moment of life. उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले न चले पर मन उड़ता परिंदा रखिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।